नमस्कार। अपने इस वीडियो में आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मंथन के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है यस्य बुद्धिर्बलं तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, अर्थात जो बुद्धिमान है वही बलशाली है। प्रथम पद में देखिए, एकः रामदासः नाम धीव्रः आसीत्। एक रामदास नाम का मछुआरा था। मत्स्यान् गृहीत्वा स आपणे विक्रयं करोति स्म। मछलियों को पकड़कर अपने घर लाकर वह उन्हें दुकान पर बेचता था। एकदा सः मत्स्यान् ग्रहीतुं नद्यां जालं प्रासारयत्। एक बार उसने मछलियों को पकड़ने के लिए नदी के जल में जाल बिछाया। तस्मिन् जाले सः एकं स्वर्णमत्स्यं प्राप्तः। उस जाल में उसे एक सोने की मछली प्राप्त हुई। चकितः भूत्वा सः तम् अपश्यत्। वह उसे हैरान होकर देखने लगा। सः अचिन्त्यत् यदि अहम् एतं राज्ञे दास्यामि। वह सोचने लगा कि यदि मैं इसे राजा को दूंगा तर्हि सः प्रसन्नो भूत्वा मह्यं पुरस्कारं दास्यति। तब वे प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कार देंगे। रामदासः मत्स्यं नीत्वा राजसभाम् अगच्छत्। रामदास मछली को लेकर राजसभा में चला गया। तत्र द्वारे एकः धूर्तः द्वारपालः स्थितः आसीत्। तब वहाँ द्वार पर एक कपटी और धूर्त द्वारपाल था। स कथमपि रामदासं गन्तुम् आज्ञां न अयच्छत्। उसने किसी भी तरह से रामदास को वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी। रामदासः अनेक प्रकारेण अनुनयं विनयम् अकरोत्, परं सः द्वारपालः तु मूर्तिवत् किंचित् अपि न अशृणोत्। रामदास ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया, लेकिन वह द्वारपाल तो मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसकी बात को नहीं सुन रहा था। अन्ते धीव्रः अकथयत्। अंत में मछुआरे ने कहा, बाढ़म, ठीक है, अहम यत् किंचित अपि पुरस्कारेण रूपेण प्राप्स्यामि। मैं जो भी पुरस्कार रूप में प्राप्त करूंगा तस्य अर्धम तुभ्य दास्यामि। उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। द्वारपालः इदं प्रस्तावं स्वीकृत्य तं च राजसभायां प्रवेशितुम् आज्ञापयत्। द्वारपाल ने इस प्रकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे राजसभा में जाने की आज्ञा दे दी। राजा स्वर्णमत्स्यं दृष्ट्वा प्रसन्नः अभूत्। उस सोने की मछली को देखकर राजा प्रसन्न हो गया। कोषाध्यक्षं च 50 स्वर्णमुद्राणि धीव्राय दातुम् आदिशित। और ये अपने कोषाध्यक्ष को ये आदेश दिया। कोषाध्यक्ष यानी जो उसका खजाना था राजघराने का, उसका जो रख रखाव करने वाला अधिकारी था, उसे आदेश दिया कि इसे 50 सोने की मुद्राएं पुरस्कार रूप में दी जाएं। धीव्रः अति चतुरः आसीत्। धीव्रः मीन्स मछुआरा भी चालाक था। शिरम नत्वा प्रार्थयत। उसने सिर हिलाकर मना किया और प्रार्थना की, क्षमस्व महाराज, महाराज क्षमा करें। अहम स्वर्ण मुद्रामि न वाच्छामि। मैं स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहता हूँ। राज्ञः पृष्टः। राजा ने पूछा, तदा त्वयं यत् किंचित अपि वाच्छामि तद्वद। तब तुम जो चाहते हो वह कहो, अहम दास्यामि, मैं तुम्हें वही दूंगा। धीव्रः प्रत्यवदत्। धीव्रः ने कहा, मछुआरे ने कहा, स्वामी, अहम 50 दंड प्रहारः वाच्छामि। मैं 50 कोड़े दंड स्वरूप चाहता हूँ। सर्वे सभासदः तम प्रमतः अपि अवदन्। सभी सभासदों ने उसे पागल कहकर पुकारा। सर्वे विस्मितः आसन। सभी बहुत हैरान हो गए कि ये आदमी क्या मांग रहा है। राजा तम अन्य अनेक उपहाराणि विषय अपृछित। राजा ने उसे बहुत से उपहारों के बारे में पूछा,
परम स तु दंड प्रहारः एव वाचति स्म, परंतु वह तो दंड स्वरूप कोड़े ही खाना चाहता था। अंते राजा तथैव कर्तुम आदिशत, अंत में राजा ने यही करने की आज्ञा दे दी। पंचविंशतिः दंड प्रहारात् अनंतरम, 25 कोड़े खाने के बाद उसने कहा, सह सैनिकान स्थातुम अकथयत, उसने सैनिक को रुकने के लिए कहा, प्रार्थ्यच और प्रार्थना की, येन सह अहम प्रतिश्रुतः, प्रतिश्रुतः मीन्स वादा किया है या जिसको मैंने वचन दिया है। तो अब उसने कहा कि जिसे मैंने वचन दिया है, पंचविंशतिः दंड प्रहारः तस्मै यच्छ, 25 ये जो कोड़ों के प्रहार हैं, जो ये दंड है वो आप उसे दें। राजा पृष्ठः, राजा के पूछने पर सह सर्वाम वार्ताम अवदत, उसने सारी बात राजा को बता दी। राजाज्ञा सैनिकः द्वारपालम दंड प्रहार अंतरम कारागारे अक्षिपत, राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने उस द्वारपाल को पहले तो 25 कोड़े मारे और फिर बाद में जेल में बंद कर दिया। राजा धीव्रस्य बुद्धे प्रशंसाम अकरोत, राजा ने उस मछुआरे की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। धीवराय च पुष्पकलम स्वर्णमयम पारितोषिकम अर्पयत, उसने उस मछुआरे को बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। धीव्रः पारितोषिकम प्राप्य राजानम अभिवाद्य गृहम गतः, वह मछुआरा सारे पुरस्कार पाकर राजा को अभिवादन कर वहां से अपने घर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वही वास्तव में बलशाली है। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।